क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़पति लगातार अमीर क्यों होते जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? ना ये किस्मत है, ना कोई जादू, ये आदतें हैं। ये 10 करोड़पतियों की आदतें सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलती, ये जिंदगी बदल देती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, 10वीं आदत सिर्फ ताकतवर नहीं है, बल्कि वही है जिसे 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं शेयर करने वाला हूँ एक बोनस आदत जो एक आम इंसान को अजेय बना सकती है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो शायद आप अपनी करोड़पति वाली मोमेंट भी मिस कर दें। पहली आदत, गरीब लोगों के व्यवहार की नकल करना बंद करो। आप सफलता चाहते हैं, लेकिन आप उन लोगों का अनुसरण कर रहे हैं जिन्हें कभी सफलता मिली ही नहीं। गरीब लोग केवल पैसे की कमी से नहीं जूझते, उनके पास एक खास मानसिकता होती है। सोमवार से नफरत करते हैं, सप्ताहांत के लिए जीते हैं और सोचते हैं कि 5 रुपए या 400 रुपए बचाना ही कोई बड़ी योजना है। वे महत्वाकांक्षा का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जैसे गरीब होना कोई महान बात हो। लेकिन खतरे की बात यह है, उनके व्यवहार इतने सामान्य लगते हैं कि आप उन्हें बिना सोचे समझे अपनाने लगते हैं। देर से उठना, काम की शिकायत करना, समय बर्बाद करना, दूसरों को दोष देना और सबसे बुरा, वहीं के वहीं अटके रह जाना। अब सोचिए, क्या हो अगर आपकी भविष्य की सफलता चुपचाप दम तोड़ रही हो, सिर्फ इसलिए कि आप जिनकी नकल कर रहे हैं वो असफल लोग हैं। समाधान, अपना नजरिया बदलो, विजेताओं से सीखो, जुनूनी लोगों की नकल करो, अनुशासित लोगों को अपना आदर्श बनाओ। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जिनके लिए सफलता उबाऊ लगती है, क्योंकि सफलता किस्मत पर नहीं, इस बात पर निर्भर करती है कि आप किससे सीखते हो और किसकी नकल करना छोड़ते हो। दूसरी आदत, लगातार नई स्किल्स, कौशल सीखना। हर वह स्किल जिसे आप आज सीखने से मना कर रहे हैं, वही कारण हो सकता है कि आप कल फंसे हुए होंगे। जरा सोचिए, जब बाकी लोग घंटों स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा भी होता है जो कोई नई स्किल सीख रहा होता है जो उसे अमीर बना देगी। नई स्किल्स भविष्य की मुद्रा, करेंसी हैं। एआई आगे बढ़ रहा है, तकनीक, टेक बदल रही है, नौकरियां पहले से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म हो रही हैं। और अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप बेकार, ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। यह डराने की बात नहीं है, यह हकीकत है। अब सोचिए, क्या होगा जब मौका दरवाजा खटखटाए और आप उस भाषा को जानते ही ना हो? समाधान, अभी शुरू करो, तेजी से सीखो। कोई एक नई स्किल चुनो जो तुम्हें डराती है, कुछ ऐसा जो तुम्हें असहज कर दे, तुम्हें चुनौती दे। क्योंकि हर स्किल जो आप सीखते हैं एक दरवाजा खोलती है, और उन दरवाजों में से एक सीधे उस जिंदगी की ओर जाता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तीसरी आदत, खुद की अपनी छवि, इमेज बनाओ। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं जीते, वे वही जिंदगी जीते हैं जो दूसरे उनसे उम्मीद करते हैं। माता पिता ने कहा हकीकत में रहो, दोस्तों ने कहा ज्यादा मत बनो, समाज ने कहा भीड़ में घुल मिल जाओ, और धीरे धीरे आपने असली खुद को मिटा दिया, वो निडर, अडिग और प्रेरित व्यक्ति जिसे आप बनना चाहते थे। इसके बजाय आप वो बन गए जो सुरक्षित था। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक आप दूसरों की परिभाषा में जीते रहेंगे, आप कभी भी सशक्त नहीं बन पाएंगे। अब सोचिए, क्या हो अगर आप पूरी जिंदगी किसी और किरदार को निभाते रह जाएं और कभी उस इंसान से मिल ही ना पाएं जो आप सच में बनने वाले थे? समाधान, अनुमति मांगना बंद करो। अब खुद की अपनी छवि बनाना शुरू करो कि आप कौन हो, क्या हो, इसे लिखो, बोलो और फिर उसी रूप में जियो। वो इंसान बनो जो कमरे में आता है और दूसरों की सुविधा के लिए खुद को छोटा नहीं करता, क्योंकि इस दुनिया को किसी और की कॉपी नहीं चाहिए, उसे आप चाहिए। चौथी आदत, जहर जहर ही होता है। लोग कहते हैं बस एक ड्रिंक है, सिर्फ एक सिगरेट है, सब करते हैं, लेकिन आइए इसे असली नाम से पुकारें, जहर। ऐसा जहर जो आपका फोकस चुरा लेता है, दिमाग को धुंधला कर देता है और आपकी क्षमता को जंजीरों में बांध देता है। आपको लगता है ये आपको रिलैक्स कर रहा है, लेकिन चुपचाप ये उस इंसान को लूट रहा है जो आप बन सकते थे। और सबसे डरावनी बात, आपको इसका एहसास शायद तब तक ना हो जब तक बहुत आपके सपने टल जाते हैं, आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, आपका दिमाग धुंध में खो जाता है, और फिर एक दिन आप उठते हैं और समझते हैं कि आप खुद की महानता से खुद को सुन्न कर रहे थे। अब सोचिए, क्या हो अगर आपको रोकने वाली सबसे बड़ी चीज वही हो जिसे आप कोई बड़ी बात नहीं कहकर बचा रहे हो? समाधान, जहर को काट दो, किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका भविष्य स्पष्टता, नियंत्रण और पूर्ण शक्ति का हकदार है। आप जीवन से भागने के लिए नहीं बने हैं, आप इसे जीतने के लिए बने हैं। पांचवी आदत, इंटरनेट का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कैसे करें।
इंटरनेट इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी अवसरों में से एक है और ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ स्क्रॉल करने, स्वाइप करने और समय बर्बाद करने में कर रहे हैं। हर सेकंड कोई ना कोई अपना ब्रांड बना रहा है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है या कोई सेल बंद कर रहा है, जबकि बाकी लोग बिल्ली के वीडियो देख रहे हैं या अजनबियों से लड़ रहे हैं। आपको किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्किल्स, वाईफाई और जिद चाहिए। लोग पैसे कमा रहे हैं राइटिंग, डिजाइन, कोचिंग, ड्रॉप शिपिंग, ट्रेडिंग, कंटेंट क्रिएशन से। आप जो नाम लेंगे उस पर काम हो रहा है। अब सोचिए, क्या हो अगर आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपने अब तक सबसे ताकतवर टूल का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है। समाधान, नजरिया बदलो। इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ देखने के लिए नहीं, कुछ बनाने के लिए करो। उच्च आय वाली स्किल्स सीखो, मूल्यवान चीजें पोस्ट करो, अपना ऑडियंस बनाओ, का समाधान बेचो। इंटरनेट आपका कर्जदार नहीं है, लेकिन वो हर उस इंसान को इनाम जरूर देता है जो इसमें कुछ असली बनाता है। छठी आदत, अपने शरीर की देखभाल करना। आपका शरीर ही आपका पहला घर है और ज्यादातर लोग इसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे यह उनका फोन भी ना हो। लोग अपना फोन मरने से पहले चार्ज कर लेते हैं, लेकिन खाना छोड़ देते हैं, नींद छोड़ देते हैं, व्यायाम छोड़ देते हैं। वे अपने ऐप्स को अपग्रेड करते हैं, लेकिन कभी अपनी सेहत को नहीं। सच्चाई यह है, आप एक कमजोर शरीर में कभी मजबूत जिंदगी नहीं बना सकते। अगर ऊर्जा नहीं है, अनुशासन नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो सब कुछ वहीं से शुरू होता है कि आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि जब शरीर जवाब दे देता है, तब बाकी कुछ मायने नहीं रखता, ना पैसा, ना सफलता और ना ही सपने। अब सोचिए, क्या हो अगर आप थके हुए हैं, प्रेरित महसूस नहीं कर रहे और अटके हुए हैं? तो वजह आपकी सोच नहीं, आपकी लाइफस्टाइल हो। समाधान, अपने शरीर को वैसे ही ईंधन दो जैसे वो महत्वपूर्ण हो, क्योंकि वो है। हर दिन हलचल करो, साफ सुथरा खाओ, अच्छी नींद लो, पानी खूब पियो। ये सब एब्स, पेट की मसल्स के लिए नहीं सिर्फ दिखावे के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि एक मजबूत शरीर ही एक मजबूत मिशन को ढो सकता है। और अगर आप जिंदगी की जंग जीतना चाहते हो, तो पहले अपनी मशीन, शरीर को तैयार करो। सातवीं आदत, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंडसेट। आपकी सोच वही लेंस है जो आपकी पूरी हकीकत को आकार देती है। और सच्चाई यह है, एक नकारात्मक सोच वाला दिमाग कभी सकारात्मक जीवन नहीं बना सकता। हर असफलता एक अभिशाप लगती है, हर चुनौती एक बंद रास्ता बन जाती है, हर दिन भारी महसूस होता है। क्योंकि जिंदगी बुरी नहीं है, बल्कि आपकी सोच है। लेकिन एक सकारात्मक सोच, वो समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करती, वो उन्हें जीतती है। वो कहती है, ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये मेरे लिए हो रहा है। अब सोचिए, क्या हो अगर आपके और उस जिंदगी के बीच जिसकी आप चाह रखते हैं, सिर्फ आपकी सोचने का तरीका खड़ा हो। समाधान, अपने विचारों की वैसे ही रक्षा करो जैसे आपका भविष्य उन पर निर्भर हो, क्योंकि वो सच में निर्भर करता है। आभार की भावना रखो, शक्ति की बात करो, विकास की उम्मीद करो, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है, तब आपकी दुनिया बदलती है। सकारात्मकता कोई भोली चीज नहीं है, ये एक रणनीति है और यही रणनीति विजेता अपनाते हैं। आठवीं आदत, कर्ज से बचें, अवॉइड डेट। कर्ज सिर्फ आपके बैंक खाते को ही नहीं खाली करता, ये आपकी आजादी को भी छीन लेता है। अब खर्च करो, बाद में तनाव लो, अब खरीदो, हमेशा चुकाते रहो। इसी तरह लाखों लोग एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जो सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उनका भविष्य खत्म कर रहा होता है। क्रेडिट कार्ड, कार की किस्तें, ऐसी चीजों के लिए लोन जिन्हें आप जरूरत के बिना खरीदते हैं, ये सब जुड़ते जुड़ते बहुत भारी हो जाता है। और फिर अचानक आप अपने सपनों के लिए काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप ब्याज की दरों के लिए काम कर रहे होते हैं। अब सोचिए, क्या हो अगर हर बार जब आप कर्ज में जाते हैं तो आप आज की सुविधा खरीदते हैं, लेकिन अपने कल को बेचकर? समाधान, सोच बदलो। अगर आप कोई चीज 2 बार खरीदने में सक्षम नहीं है, तो उसे 1 बार भी मत खरीदो। उधार लेने से पहले कुछ बनाओ, कर्ज लेने से पहले कमाओ, क्योंकि मन की शांति संपत्ति से कहीं ज्यादा कीमती होती है। और असली आजादी वो तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आपके खिलाफ। 9वीं आदत, बचत और निवेश, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। ज्यादातर लोगों को पैसे की कमी नहीं होती, उन्हें होती है खर्च करने की आदत की समस्या। वे जल्दी मिलने वाले मज़ों के पीछे भागते हैं, बिना सोचे समझे चीजें खरीदते हैं, डिजाइनर कपड़ों और दिखावे के पीछे लगते हैं, और नतीजा, खाता खाली और अलमारी भरी हुई। बचत उन्हें बोरिंग लगती है, निवेश उन्हें जोखिम भरा लगता है। लेकिन सच्चाई यह है, बचत न करना खतरनाक है, निवेश न करना महंगा सौदा है।
आज जो हर एक रुपया आप बर्बाद कर रहे हैं वो वही रुपया है जिसे आपका भविष्य का खुद बहुत जरूरी समझता था। अब सोचिए, क्या हो अगर आप बार बार संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर पगार आते ही मर जाती है? समाधान, अपने पैसों को सैनिक बनाओ, उसे अपनी आजादी के लिए लड़ने भेजो। सबसे पहले बचाओ, आखिरी में नहीं। संपत्तियों में निवेश करो, सिर्फ चीजों में नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज को वो काम करने दो जो कोई लॉटरी टिकट कभी नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ अमीर दिखना नहीं है, बल्कि यह है कि फिर कभी पैसों की चिंता न करनी पड़े। 10वीं आदत, अनुशासन और धैर्य, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। हर कोई परिणाम चाहता है, लेकिन कोई भी नियमितता नहीं चाहता। हमें चाहिए तेज पैसा, तेज तरक्की, तेज सफलता, लेकिन सच्चाई, कोई भी महान चीज रातों रात नहीं बनती। अनुशासन है तब करना जब मन ना हो। धैर्य है उस प्रक्रिया पर विश्वास रखना जब नतीजे अभी दिख नहीं रहे हों। और जब ये दोनों साथ हों, वे साम्राज्य खड़ा करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ब्रेक थ्रू से ठीक पहले हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सक्षम नहीं थे? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इंतजार नहीं कर सके। अब सोचिए, क्या हो अगर आपके सपनों की जिंदगी सिर्फ 100 दिनों के अनुशासन की दूरी पर हो, लेकिन आप उसे कभी देख ही ना पाएं क्योंकि आपने दिन 30 पर हार मान ली। समाधान, उबाऊ चीजों में निपुण बनो, कठिनाइयों को गले लगाओ। जब करने का मन ना हो तब भी उपस्थित रहो, क्योंकि हर कोशिश, हर बचाया हुआ रुपया, हर सुबह जल्दी उठना, ये सब जोड़ बनाते हैं। सफलता कोई जादू नहीं है, ये उनका इनाम है जो तब भी डटे रहे जब सब शांत हो गया।